लोग कहते हैं जो गिरते हैं वही उठते हैं। एक बार ऊंची उड़ान के लिए ज़मीन पर गिरना ज़रूरी होता है। दरअसल सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। आज के समय में सरकारी नौकरी पाना सबसे मुश्किल काम है, जिसके लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं। ये इंतज़ार करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आते ही 100 रुपये, 150 रुपये, पुलिस का, रेलवे का 400-400, 500-500 रुपये फॉर्म भरते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपका 250 रुपये, 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद ही। पर शायद से रिटर्न नहीं होता और फॉर्म भरने के बाद फिर से वो तैयारी में जुट जाते हैं। जी तोड़ मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लास चलाते हैं, नोट्स बनाते हैं, मॉक टेस्ट। आज तमाम तरह के सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिनका यूज वो करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस, किताबें, लाइब्रेरी, तमाम जगहों से वो अपने आप को इतना तैयार करते हैं कि वो एग्ज़ाम में सफल हो जाए। कुछ दिनों बाद एडमिट कार्ड आता है एग्ज़ाम का और वो सेंटर देखते हैं। उसके लिए घर से खाना बनाकर 100, 200, 500 रुपये लेकर एग्ज़ाम सेंटर भी पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद अपना बैग रखने के लिए 20 रुपये जमा करते हैं, मोबाइल रखते हैं, जमा करते हैं, उसके लिए 20 रुपये देना पड़ता है। कहीं कहीं 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये नॉर्मल ये सब देना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से कुछ सवाल आते हैं, कुछ नहीं आते हैं और निकलने के बाद एग्ज़ाम देकर जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया, परीक्षा में नकल हो गया। फिर थके हारे से घर आते हैं और कुछ दिनों तक फिर से अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। फिर से वही नाटक, घर से खाना लेकर 100, 200, 500 रुपये लेकर फिर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं। फिर वही बैग जमा करना, फिर पैसे देना, मोबाइल जमा करना। तमाम तरह की जांच पड़ताल के बाद फिर से एग्ज़ाम देते हैं और बाहर निकलने के बाद कुछ दिन तक इंतज़ार करते हैं और पता चलता है कि कुछ लोग एग्ज़ाम में सफल हुए, कुछ लोग नहीं हुए। कोई वैकेंसी ऐसी होती है जो कोर्ट में चली जाती है नकल की वजह से या नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ये सारे सवालों का जवाब ना कोई देने वाला होता है, पूछने वाले तो वही छात्र होंगे जो एग्ज़ाम देते हैं। यही सब देखते हुए छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और करा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एसएससी को लेकर जो संस्थान को दी गई है कि आप एग्ज़ाम कराइए और सफल कराइए एग्ज़ाम को सही तरीके से, उन पर काफ़ी आरोप है। वो कई बार नकल करा चुके हैं और परीक्षा में धांधली करवा चुके हैं, जिसके लिए छात्रों और शिक्षकों का उन पर भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। बदले में सरकार ने क्या किया, सभी शिक्षकों को, छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया, शिक्षकों को उठा कर जेल डाल दिया गया, जिससे उनकी आवाज़ बंद हो। पर क्या ऐसे ही चलता रहेगा हमारे देश में? हमें नौकरी नहीं दी जाएगी, नौकरियां के बदले हमें लाठीचार्ज किया जाएगा, जिन्हें हम चुनते हैं। ये एक गहरा सवाल है। हम एक के बाद एक सरकार बदलते हैं कि हमें ये सरकार आएगी तो हमें नौकरियां देगी, ये सरकार आएगी तो रोज़गार देगी। ऐसे ही हम तमाम सरकारें बदलते रहते हैं। नौकरियां भी आती हैं, कुछ होते हैं, पर सबको तो मिलना मुश्किल है, ये तो हमें भी पता है। पर ये भी सबको पता है कि नकल हर सरकार में होती है और कोई भी भ्रष्टाचार बंद नहीं कर पा रही है, जिसके लिए आने वाली सरकार या मौजूदा सरकार को गंभीर रूप से लेना पड़ेगा। क्योंकि
भारत के लोग अभी भी गरीबी में बहुत ज़्यादा हैं। अमीरों की संख्या कम, गरीबों की संख्या ज़्यादा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।